योद्धा नेशन में आपका स्वागत है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मेलन में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अखबारों की खबरें आज ही विश्वसनीयता का पैमाना है। उन्होंने पत्रकारों से तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता की अपील की है। शशांक मौर्य ने कहा है कि पूरे सत्य का उद्घाटन पत्रकारों का दायित्व है, जबकि विजय दुबे ने ग्रामीण पत्रकारिता की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। हमारे संवाददाता से कृष्णा की रिपोर्ट। भारत माता की ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के 94वें अधिवेशन में उपस्थित एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी जिनकी बातें हम सुन रहे थे, कैप्टन साहब, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक श्रीमान शैलेश उपाध्याय जी, उपस्थित मंच और सामने उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध इस महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर की इस धरती पर प्रदेश के समस्त जनपदों से पत्रकार बंधुओं को बुलाकर जो आयोजन किया गया है, मैं इस पूरे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। जब किसी संस्था का, किसी संगठन का जब कोई सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन के माध्यम से जनपद के, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की समस्याएं आती हैं। पत्रकार बंधुओं की अपनी समस्याएं हुआ करती है। मैं कैप्टन साहब से शपथ लेकर हुए कहना चाहता हूं कि जो ताकत लेखनी में होती है, अगर सरकार अपने रास्ते से भटकने का काम करती है, तो जनप्रतिनिधि अपने मार्ग से भटक जाता है, तो सही मार्ग दिखाने का कोई काम करता है तो पत्रकार बंधु किया करके मैं कहना चाहता हूं। प्यारे भाइयों, हमारे पत्रकार बंधु ग्राम सभा को आवाज बनाते हैं, जो हमारी सरकार की मंशा होती है, हम सभी की मंशा होती है कि ग्राम सभा के अंतिम छोर पर बैठा हो गरीब व्यक्ति, ग्राम सभा के अंतिम छोर पर, अंतिम मैदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसका न कोई सुनने वाला होता, न कोई जानने वाला होता है, और उसकी कोई आवाज बनने का काम करता है, उसका नाम पत्रकार होता है। मैं कहना चाहता हूं प्यारे भाई, हमारे पत्रकार समाज के लोग, मैं जो देख पा रहा हूं सामने, आधे से ज्यादा संख्या युवा पीढ़ी को क्रॉस कर चुकी है। सबके बाल सफेद हो रहे, कहानी में कोई मेल आए नहीं कि आपकी योगदान, आपकी कलम की ताकत हम जैसे नौजवानों को शक्ति प्रदान करती है। मैं इस पत्रकार लोगों से कहना चाहता हूं, और जिस पत्रकार संघ जो ग्रामीण के नाम पर नाम रखा गया है, मेरा यह मानना है प्यारे भाइयों, इस देश की जो युवा पीढ़ी निवास करती है, ग्राम सभाओं में निवास करती है। शहरों के तुलना में समस्याएं गांव में ज्यादा हुआ करती है, गरीबी गांव में ज्यादा हुआ करता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शैलेश उपाध्याय जी को, इतना बड़ा आयोजन करके जो आप इस कुशीनगर धरती के नाम को रोशन कर रहे हैं, और ग्राम सभाओं के समस्याओं को उठाने का काम करते, ग्राम सभा के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों जो बातें को लाने का प्रयास करो। मैं बार बार कहता हूं, हम जैसे जब सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जब सरकार में काम करते हैं, काम करते करते अगर हम कहीं भटक जाते हैं, हमको सही मार्ग कोई दिखाता है तो आगे दिखाने का काम करके मैं कहना चाहता हूं। मैं जरूर कहना चाहता हूं कि समस्या हमारे पास तो नहीं आई, लेकिन हम लोग बात जानते हैं। अभी हमारे प्रमुख जी बता रहे थे कि पत्रकारों को बैठने की कोई जगह जिला मुख्यालय पे नहीं है। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। अगर मांग पत्र हम सभी को मिलेगा तो मैं कैप्टन साहब से कहना चाहता हूं कि कैप्टन साहब, जो छोटा आपका भाई, अगर आपकी मांग पत्र मिलेगा तो उसी अप्रैल के महीने में मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को जवाहर जी से मिलकर देने का भी काम करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, मैं भी इसी महीने 22 अप्रैल को मिला था। मैं कुछ बताना भी चाहता हूं आप लोगों को। अभी मैं इस 22 अप्रैल को पूज्य महाराज जी से मिलकर लखनऊ से आया। हम चंद्रमा की यात्रा कर
हम बंदरगाह की जाने की तैयारी में जंगलों में जाकर जमीन खरीदने की बात करते हैं कैप्टन साहब, लेकिन हमारे ही ग्राम सभा के बाहर तरपाल डाल के, पॉलीथीन डाल के एक नेटुआ समाज के लोग रहने को दूर छोड़ते हैं। मैं यहाँ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, आजादी के 3 साल बाद भी अगर समाज का एक वर्ग पॉलीथीन डाल के रहने को विवश है तो हमारी कमजोरी है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस बात को पूज्य महाराज जी से कहा कि पूज्य महाराज जी, हम देश की विकास की मार्ग पे ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास के डिग्री में आगे आ रहा है। हम सन 47 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे ही ग्राम सभा में, आपकी ग्राम सभा के बाहर कोई पॉलीथीन डाल कर रहने को दिक्कत होगा तो कहीं न कहीं विकसित राष्ट्र बनने में हम रोड़ा पैदा कर रहे हैं। मैं पूज्य महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरी एक मांग है कि तहसीलवार सर्वे कराइए कि कुशीनगर की धरती पर, प्रदेश की धरती पर जितने कितवा समाज के लोग रहते हैं एक सूची बनना चाहिए और सरकारी जमीन पर कॉलोनी बनाकर बताने का हिसाब होना चाहिए। और महाराज जी ने कहा कि आप डीपीआर लेके आइए, उन्होंने आश्वस्त किया आप डीपीआर लेके आइए और कुशीनगर दोबारा करेंगे और कुशीनगर के 6 तहसीलों में नेटुआ समाज के लोगों को घर बनाकर देने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, हम इसकी चिंता करना जानते हैं प्यारे भाइयों। हमने बात कहा पूज्य महाराज जी से कि जब कोई महिला जेल में बंद होती है, जब कोई महिला जेल में जाकर बंद होती है, जेल में बंद होना कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जब 7 साल का जब बेटा जेल में बंद होता है प्यारे भाइयों, तो उस बेटे की कोई गलती नहीं होती, उस बेटी की कोई गलती नहीं होती है। तो पूज्य महाराज जी से कहा महाराज जी, जेल में इन बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। और पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश के सभी जेलों में अध्यापक को पढ़ाने का भी काम करेंगे। ये समाज की सोच को रखना पड़ेगा, क्योंकि मंच पे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, हमारे अधिकारी जन बैठे हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं, जहाँ से हमको सीखने को मिलता है। मैं कल इतना कहना चाहता हूँ, अगर हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, आपकी कलम से समाज को न्याय मिल सकता है। तो लोगों को सुहा अगर न्याय दिलाने का इरादा बनता है तो हमारी